बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज उसे खिलाफ मामूल पहले छुट्टी मिल गई थी और ये वो लीव्स थीं जो उसने पहले अप्लाई कर रखी थीं। उसने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने मस्त भरे गाने लगा लिए और वो खुद भी गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जैसे जैसे घर करीब आ रहा था उसकी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, क्योंकि उसका वाहिद सरमाया उसकी बीवी और एक छोटा बच्चा था। वो जैसे जैसे शहर के करीब जाता उसकी धड़कनें तेज़ बढ़ती जाती, लेकिन वो जैसे ही शहर के अंदर दाखिल हुआ अचानक उसकी निगाह एक औरत पर पड़ी। उसने उसको मज़ीद गौर से देखा तो वो उसको पहचानने में कामयाब हो गया, क्योंकि उसने वो वही लिबास पहना हुआ था जिसे वो बड़े शौक़ से और महंगे दामों ख़रीद के लाया था। अब उसके जहन में शक की दरार पड़ चुकी थी और शक की लहर उसके दिल के आर पार हो चुकी थी। उसने फैसला किया क्यों ना इसका पीछा किया जाए। आज मुझे छुट्टियां पहले क्या मिली, हो सकता है कि ये मेरे पीछे कोई रंगरलियां मनाती रही हो। उसने गाड़ी उसके पीछे डाल दी। वो उसकी बीवी तेज़ तेज़ कदमों के साथ और कभी आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ पैदल चलती जा रही थी। वो बड़ा सरप्राइज़ हुआ और हैरान हुआ जब वो एक कॉलोनी या गली के अंदर दाखिल हुई। वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वो लड़की इन सारी चीज़ों से बेखबर आगे बढ़ती हुई जा रही थी कि अचानक उसने घर के दरवाजे को नॉक किया और वो घर के अंदर चली गई। इस आदमी ने, जिसे छुट्टी पहले 2 दिन छुट्टी पहले मिल गई थी, गाड़ी एक साइड पर लगा दी और अपने लाइसेंसी पेस्टल बाहर निकाला, जिसे वो अपनी हिफाजत के लिए अपनी गाड़ी में रखता था। उसने थोड़ा सा तवक्कुफ किया, ठहरा और दरवाजे को नॉक कर दिया। दरवाजे को नॉक करने की देर थी कि उसको अंदाज़ा हुआ कि दरवाजे की कुंडी नहीं लगी हुई। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और दबे पांव आगे बढ़ता चला गया और वो हैरान हुआ कि उसने जब कमरे में एक मर्द के साथ अपनी बीवी को मिलते देखा, अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। उसने अपनी लोडेड पिस्टल जो है तान ली और गोलियां बरसा दी। उसकी बीवी वहीं ढेर हो गई। वो उल्टा दबे पांव सीधा वापस लौटा, दरवाज़ा खोला, गाड़ी में बैठा और सीधा अपने बच्चे को देखने के लिए चला गया। जैसे ही उसने अपने घर की डोर बेल दी तो हैरान हुआ कि दरवाज़ा उसकी बीवी ने खोला। अब उसका दिमाग शाएं शाएं कर रहा था और उसका दिमाग अब चकराने लगा था। वो बीवी को कभी देखता और कभी हैरान होता। वो उसका जिस्म पसीनों में शराबूर हो चुका था। वो अपनी बीवी को कमरे में ले गया। उसकी बीवी ने पानी पूछा, लेकिन पानी कहाँ, उसकी तो हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसने कहा कि उसने पूरा वाक़या अपनी बीवी को बताया और पूछा कि ये सब क्या है। उसने कहा कि मेरी एक सहेली थी जो अच्छे दिनों की जिसने अच्छे दिन देखे थे, लेकिन अब उस पर बुरे दिन आ चुके थे। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। वो मेरे पास आई, मुझसे मेरे कपड़े लिए, चादर ली और वो अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए चली गई। और
اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ شک کی دراڑیں اتنی گہری ہو جاتی ہیں، اور شک ایک ایسی دھند ہے جس کے پار انسان کو سچ کبھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے سینکڑوں واقعات عورتوں کے ساتھ گزرے ہیں جو شک کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں۔ جب شک کی اینک آنکھوں پر پڑتی ہے تو انسان کو سوائے اندھیروں کے اور منفی چیزوں کے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اگر انسان کو کسی بات میں ڈاؤٹ ہو اور اس کو یقین کر لیا جائے، اس کی تحقیق کر لی جائے، تو پھر کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں بنتی، انسان بڑے حادثات کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ میری بس یہی گزارش ہے کہ انسان کو اگر رشتے مضبوط کرنے ہیں، چاہے وہ بھائی بہن کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، یا کوئی بھی رشتہ ہو، اگر اس میں شک کی کینچی چل گئی تو سب کچھ بچ جائے گا، لیکن رشتہ نہیں بچے گا۔ السلام علیکم۔